चलिए बेटा, आज मैं आपको लेंस फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला जो आज मैं निकालने जा रहा हूँ वो किस लेंस के लिए जा रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेंस का फॉर्मूला जनरली तौर पर होता क्या है लेंस का, इससे पहले वाली क्लास में आपको ले चुका हूँ, तो आपने अगर वो क्लास लिए तो इसमें अटकने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस का फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले तो हमें लेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस का 1/u। तो लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला हमें निकालना है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, अपन लोग इतना पहले से जानते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर तो पतला और बीच में मोटा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। द लेंस थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट देयर एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इस ऑब्जेक्ट से कितनी रे जा रही है? 2 रे। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में जा रही है, ऐसे ऐसे चलेगी सेकंड फोकस से। अदर रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ये दोनों रे एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज क्या बन गया? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा। उल्टा मतलब इनवर्ट। और ऑब्जेक्ट देखो छोटा और इमेज कैसा है? बड़ा है। तो इमेज इनवर्ट भी बनना है और बिग भी बनना है। तो मैंने यही तो लिखा है बोर्ड पे, लैंग्वेज लिख दी है। लेट कैपिटल एल इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है द लेंस थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट देयर एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो लेट कैपिटल एल इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। ये ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सेस पर, इन फ्रंट ऑफ लेंस। काय के सामने? लेंस के सामने रखा है। देन द फॉर्मूला ऑफ इमेज विग इनवर्ट with respect to object and the formula of image a dash b dash। ये इमेज बनना वो a dash b dash है, वो बिग है और इनवर्ट है with respect to object। काय के रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। चलो आगे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है और कोई भी लेंस हो, लेंस के अंदर 2 फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस और दूसरा सेकंड फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस का बेटा ये फर्स्ट फोकस है f1 और ये सेकंड फोकस है f2। सारी की सारी जो डिस्टेंस होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? u। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कितनी है? v। फोकल लेंथ कितनी है? f। अगर लेंस के लेफ्ट में जाएंगे तो डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। और राइट में जाएंगे तो डिस्टेंस कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव। समझ गए? अब चलो, अब मैं आपको बताता हूं साइन कन्वेंशन। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा। देखिए मैं लिख रहा हूं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। तो फॉर साइन कन्वेंशन, फॉर साइन कन्वेंशन में क्या बताना है? देखिए मैं यहां बता रहा हूं, लिख रहा हूं द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बेटा? ओबी। ओबी की वैल्यू कितनी है? माइनस का u। आगे लिख रहा हूं द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस कितनी है बेटा? ओ बी डैश। ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा? v। आगे क्या लिखना है बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है बेटा? f। कितनी है? f। अब इसमें अपन को कुछ नहीं करना, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे के पूरे फिगर में हम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल छाटने हैं। सिमिलर जो एक जैसे हैं। देखिए ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। ये ट्रायंगल कैसा है बेटा? सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी ओ में चल रहा हूं, देखो ट्रायंगल ए बी ओ में परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ए बी। बेस कितना है बेटा? ओ बी। बेस कितना है? ओ बी इक्वल टू ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ए डैश बी डैश। बेस कितना है बेटा? ओ बी डैश। एक काम करो, जो ए बी आपको दिख रहा है ना, इस ए बी के अपॉन में ए डैश बी डैश को ले आओ। तो ए बी के अपॉन में ए डैश बी डैश। ओ एफ कहाँ है? ओ बी कहाँ जाएगा? ऊपर। अपॉन में कितना है बेटा? ओ बी डैश। इसे बॉक्स में क्या कर दूंगा? बंद। इक्वेशन क्या मान लूंगा? फर्स्ट। अब फिर से सिमिलर ट्रायंगल छाटना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल डी ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू। ट्रायंगल डी ओ एफ टू एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ टू आर सिमिलर। कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर। ट्रायंगल डीओ एफ टू एंड ए डैश बी डैश एफ टू कैसे है? सिमिलर। कंडीशन क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो DOF2 में परपेंडिकुलर कितना है बेटा, DO बेस कितना है बेटा, OF2 इक्वल टू A डैश B डैश F2 में परपेंडिकुलर कितना है बेटा, A डैश B डैश बेस कितना है बेटा, B डैश F2 कितना है, B डैश F2। यहाँ सिंस लगा के बोल दो, DO है ना वो काय के इक्वल होता है AB के। आप देखो ये DO की वैल्यू काय के इक्वल है AB के, तो DO को उठा के क्या लिखेंगे बेटा, AB अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा A डैश B डैश। DO को उठा के AB लिख दिया, इसका अपॉन में A डैश B डैश आ गया। OF2 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, नीचे क्या है बेटा, B डैश F2 है। इसे बॉक्स में क्या कर लेंगे बेटा, बंद कर लेंगे। इक्वेशन क्या मान लेंगे बेटा, सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है। ये भी AB अपॉन A डैश B की वैल्यू है, ये भी AB अपॉन A डैश की B डैश की वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूं ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं। AB अपॉन A डैश B डैश को छोड़ दो, यहां से कितना आएगा बेटा, यहां से आएगा OB अपॉन में बेटा OB डैश, यहां से कितना आएगा बेटा OF2 अपॉन में बेटा B डैश F2। अब देखो OB की वैल्यू साइन कन्वेंशन में देखेंगे ये रखी है, OB डैश की वैल्यू ये रखी है, OF2 की वैल्यू ये रखी है, B डैश F2 की वैल्यू साइन कन्वेंशन में नहीं है। जब B डैश F2 की वैल्यू साइन कन्वेंशन में नहीं है तो अपन लोगों को करना क्या पड़ेगा, B डैश F2 की वैल्यू उनको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए निकालता हूं मैं, OB का क्या लिख ले बेटा, OB डैश का क्या लिख ले, OB डैश, OF2 का क्या लिख ले, OF2, B डैश F2 इतनी वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, OB डैश में से OF2 माइनस कर दूंगा तो B डैश F2 बच जाएगा। तो टोटल कितना है बेटा, OB डैश, टोटल कितना है OB डैश में से क्या माइनस कर दूं, OF2 माइनस कर दिया OF2, तो क्या बचेगा, B डैश F2। चलो अब वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखता हूं, देखो साइन कन्वेंशन से वैल्यू रखूंगा OB की वैल्यू कितनी है, माइनस U, ये लिख दिया बेटा माइनस U। OB डैश की वैल्यू कितनी है, B, तो ये आ गया बेटा अपॉन में V इक्वल टू OF2 की वैल्यू कितनी है, F, ये आ गया बेटा F। OB डैश की वैल्यू कितनी है, B, तो ये लिखा है बेटा B माइनस OF2 की वैल्यू कितनी है, F, ये लिखा है बेटा F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इससे इसका इससे, चलो करो, माइनस का U ब्रैकेट में V माइनस का F, इसका इधर करो कितना हो जाएगा बेटा VF। एक काम करो अंदर इंटू करो, माइनस का UV माइनस माइनस प्लस का UF इक्वल टू कितना है VF, है क्या नहीं, देखो देख लो आप लोग, माइनस अंदर इंटू करूंगा, माइनस का UV माइनस माइनस प्लस का UF, और देखो बेटा VF उधर से इधर आके क्या का हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू कितना है 0। मैं लिख रहा हूँ UVF, मैं लिख रहा हूँ UVF का डिवाइड दो, तो यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई UVF, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा डिवाइडेड बाई UVF का डिवाइड देता हूँ पूरे में, तो देखो माइनस का UV अपॉन में बेटा UVF प्लस का UF अपॉन में क्या होगा बेटा UVF, आपको पता है माइनस का VF अपॉन में क्या होगा बेटा UVF इक्वल टू कितना है 0। आपको पता है बेटा U से U चटक गया और V से V चटक गया, U से U चटक गया, F से F चटक गया, V से V चटक गया और F से F चटक गया, चटका कि नहीं। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1/F, यहाँ प्लस का कितना बचा है 1/V, यहाँ माइनस का कितना बचा है 1/U इक्वल टू कितना है 0। एक काम करें 1/F को इधर ले लो ना, तो 1/F को जैसे ही आप लोग इधर ले लोगे तो 1/F इधर आके क्या हो गया प्लस का, इक्वल टू को वही रखा रहेगा, कितना है 1/V माइनस 1/U, ये आ गया। यही लेंस फॉर्मूला है तो हमें प्रूव करना था। ये का फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये निकाल लिया अपन लोगों ने। एक बार अच्छी तरह देख लो, देखना तो पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस का फॉर्मूला हमको निकालना है। लेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अपन लोग लिखेंगे लेट कैपिटल L इज अ कॉन्वेक्स लेंस, अ ऑब्जेक्ट कैपिटल A be placed on the principal axis in front of lens, then the form of image A dash B dash big and invert with respect to object due to refraction। रिफ्रैक्शन के बाद ये सारी की सारी कहानी होती है। लेट कैपिटल L, देखो बेटा बोर्ड पे देखो ये लिख रहा हूँ, लेट कैपिटल L इज अ कॉन्वेक्स लेंस, अ ऑब्जेक्ट कैपिटल A be placed on the principal axis in front of lens, then the form of image A dash B dash invert with respect to object due to refraction। लेंस में से जब रे पार हो जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, तब ये पूरा का पूरा
इमेज फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी लेंस हो उसमें दो फोकस होंगे, एक तो फर्स्ट फोकस है F1 और दूसरा सेकंड फोकस है F2। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी v, फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कितनी होगी f, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में चलेंगे डिस्टेंस नेगेटिव और राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव। फॉर साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ob, ob की वैल्यू कितनी है -u, द डिस्टेंस ऑफ इमेज ob डैश की वैल्यू कितनी है बेटा v, द फोकल लेंथ कितनी है OF2 इक्वल टू कितना f। आपको तो पूरे के पूरे फिगर के अंदर सिमिलर ट्रायंगल अपन को छापने हैं। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A'-B' आर सिमिलर, ट्रायंगल ABO एंड A'-B' आर सिमिलर। ABO में परपेंडिकुलर कितना AB, बेस कितना OB, परपेंडिकुलर कितना A'-B', बेस कितना OB'। इस AB के अपॉन में कौन आएगा A'-B' इक्वल टू OB कहाँ जाएगा ऊपर अपॉन में OB'। इसे बॉक्स में बंद करके क्वेश्चन क्या मान लो फर्स्ट। अब ट्रायंगल DOF2 एंड A'-B'/F2 आर सिमिलर, DOF2 एंड A'-B'/F2 कैसे सिमिलर। कंडीशन क्या लगेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DOF2 में परपेंडिकुलर कितना DO, बेस कितना OF2 इक्वल टू A'-B'/F2 में परपेंडिकुलर कितना A'-B', बेस कितना है OF2। DO का एक इक्वल है AB के, ये DO की लेंथ किसके इक्वल है AB के, तो DO को उठा के क्या लिखेंगे AB अपॉन में क्या आ जाएगा A'-B' इक्वल टू OF2 कहाँ जाएगा ऊपर अपॉन में B'/F2। बॉक्स में बंद करके क्वेश्चन क्या मान लो सेकंड। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये भी AB अपॉन A'-B' की वैल्यू है, ये भी AB अपॉन A'-B' की वैल्यू है। तो दोनों इक्वेशनों की एक साइड एक जैसी तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से OB अपॉन OB', तो यहाँ से OF2 अपॉन में B'/F2। देखो OB OF2 की वैल्यू ये रखी है, OB OF2 की वैल्यू, लेकिन इस B'/F2 की वैल्यू नहीं है, तो फिगर से निकालना पड़ेगा। OB OF2 ऐसे लिख दिया, B'/F2 कटाओ, ये B'/F2 है, ये इतनी डिस्टेंस, तो ये टोटल कितनी है OB में से OF2 माइनस कर दो तो B'/F2 बच जाएगी, तो OB माइनस का OF2 माइनस कर दिया। तो देखिए OB की वैल्यू यहाँ से रख ली, OB की वैल्यू कितनी है -u, OB' की वैल्यू कितनी है V इक्वल टू OF2 की वैल्यू कितनी F, OB' की वैल्यू V माइनस OF2 की वैल्यू F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इससे करो, माइनस का U ब्रैकेट में V माइनस F इक्वल टू V का F से करो VF, अंदर इंटू करो, माइनस का UV माइनस माइनस प्लस का UF और VF इधर आके क्या होगा माइनस का इक्वल टू 0 डिवाइडेड UVF, तो माइनस का UV अपॉन UVF प्लस का UF अपॉन UVF माइनस का VF अपॉन UVF, U से U, V से V, U से U, F से F, B से B, F जो एक जैसा वो चटक जाता है, तो कितना बचेगा माइनस का 1 अपॉन F प्लस का 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U इक्वल टू 0। जब 1 अपॉन F माइनस का इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा प्लस का इक्वल टू ऐसे ही लगे रह जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यही लेंस फॉर्मूला है। ये लेंस का फॉर्मूला किस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अब मैं किसके लिए निकालूंगा, कॉनकेव के लिए। चलो कॉनकेव के लिए निकालता हूँ। देखिए बेटा मैं कॉनकेव के लिए निकालता हूँ, बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग और बोर्ड पे नजर बनाए रखना। और ये क्वेश्चनों को आप लोग साथ ही साथ तैयार करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग साथ ही साथ तैयार कर लेना। ये लैंग्वेज मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी इसलिए मैं साफ नहीं कर रहा, समझ गए। हाँ कुछ लैंग्वेज ऐसी जो मिल जाएगी मुझे। हाँ तो देखिए ये लिखा लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स की जगह अब मुझको क्या करना है कॉनकेव, क्या करना है कॉनकेव लेंस। लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस यही फॉर्मूला है, केवल लेंस बदल जाएगा। तो आपको पता है यहाँ आपके सामने कॉनकेव लेंस मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस तो आपके सामने मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए ये बन गया कॉनकेव लेंस, मुझसे भी आप लोग अच्छा बना सकते हैं। ये दिख रहा है ना सबको, नहीं दिख रहा, आप और अच्छा बना लेना, ठीक है। ये देखिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको दिख रही होगी। और अच्छा बनाऊं क्या, हाँ और अच्छा बना देता हूं। घर का मामला है, मैं तो बड़े प्रेम से आपको आगे ले चलूंगा। देखो बेटा ठीक है, बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग। ये देखो ये बीच वाली लाइन को डॉट डॉट कर दिया करो ऐसे। और ये बेटा देखो इसका प्रिंसिपल एक्सेस है ये, और ये लेंस है तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दो,
ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट से एक रे तो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो पैरेलल जा रही है, ये रे ऐसे चली जाएगी ऊपर की तरफ, और एक अदर रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ऐसे ये गई, ऐसे गई, ऐसे चली गई। इस वाली रे को पीछे इंक्लाइन कर लो, ऐसे इंक्लाइन कर ली, देखो बिल्कुल सीधा का सीधा इंक्लाइन करना, बिल्कुल सीधा का सीधा, देखो सीधा का सीधा इंक्लाइन, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा कहाँ, यहाँ, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, इमेज क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। यहाँ इसका सेकंड फोकस होगा, इस वाले लेंस का फोकस इधर होता है सेकंड, इधर होगा फर्स्ट फोकस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, इस वाले पॉइंट को नाम क्या दूंगा, डी। इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, यू, देखो ये लिख दिया यू। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, भी, देखिए बेटा ये लिखी है वी, का ये माइनस का, ये यू का है माइनस का। फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ, ये लिखिए बेटा माइनस की एफ। तुम्हें पता है सारी की सारी डिस्टेंस है लेफ्ट, लेंस की अगर लेफ्ट में होंगी तो कैसी होंगी, माइनस की होंगी, काय की होंगी, माइनस की। दिख गया क्या, दिख गया, साफ दिख रहा है, चलो ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट कैपिटल एल इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अ ऑब्जेक्ट कैपिटल ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ लेंस, देन द फॉर्म ऑफ इमेज, देन द फॉर्म ऑफ इमेज ए डैश बी डैश स्मॉल कॉमा इरेक्ट, स्मॉल कॉमा इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। स्मॉल भी बनता है और इरेक्ट भी बनता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, कैसा बनता है, सीधा। इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो मैं कह रहा हूं लेट कैपिटल एल इज अ कॉनकेव लेंस, लेट कैपिटल एल इज अ कॉनकेव लेंस, अ ऑब्जेक्ट कैपिटल ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द फॉर्म ऑफ इमेज ए डैश बी डैश स्मॉल कॉमा इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये पूरा का पूरा फिगर है। इस फिगर में ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट देयर एज। ऐसा लेंस जो किनारों पर तो मोटा और बीच में पतला होता है कॉनकेव लेंस कहलाएगा। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा है, यहाँ से रे जा रही है। एक रे तो पैरेलल गई ऐसे ऊपर चली गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, यहाँ इसको पीछे बढ़ाया तो ये फोकस बन गया। आपको पता है कोई भी लेंस हो उसके दो फोकस होते हैं, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड। तो लेंस के अगर लेफ्ट में चलेंगे तो इधर सेकंड फोकस होगा, इधर फर्स्ट फोकस होगा। कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में जस्ट फोकस उल्टे होते हैं। उधर फर्स्ट फोकस इधर और सेकंड उधर था, उधर फर्स्ट हो गया इसका, इधर सेकंड हो गया। तो आपको पता है सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, इमेज की डिस्टेंस भी, फोकल लेंथ एफ। लेंस की लेफ्ट में तो सब डिस्टेंस है कैसी होंगी, नेगेटिव। राइट में होती तो कैसी होती, पॉजिटिव। सुनो साइन कन्वेंशन फॉर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ओबी। कितनी है, ओबी। ओबी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू। द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ओ बी डैश। ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस बी। इसके बाद बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, ओ एफ टू, कितनी है, माइनस एफ। चलो अब अपन को कुछ नहीं करना, इसमें सिमिलर ट्रायंगल छाटने हैं। सिमिलर बिल्कुल एक जैसे जो भी आगे वाले क्वेश्चन में छाटे थे। ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। देखिए ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कंडीशन क्या लगेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल ए बी ओ में परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस कितना है, ओ बी, इक्वल टू ए डैश बी डैश ओ में परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ए डैश बी डैश, बेस कितना है,
ओ बी डैश, ए बी है ना ए बी, इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा ए डैश बी डैश, ओ बी कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या है बेटा ओ बी डैश, इसे बॉक्स में क्या कर देंगे बंद, इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब अगला ट्राइंगल डी ओ एफ टू एंड ए डैश बी डैश एफ टू, ट्राइंगल डी ओ एफ टू एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू आर सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी ओ एफ टू में, डी ओ एफ टू में, डी ओ एफ टू में परपेंडिकुलर कितना है बेटा डी ओ, बेस कितना है बेटा ओ एफ टू, ऐसे ए डैश बी डैश एफ टू में परपेंडिकुलर कितना है बेटा ए डैश बी डैश, बेस कितना है बेटा बी डैश एफ टू। एक काम करो या सिंस लगा के बताओ, डीओ का इक्वल होता है ए बी के, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ए डीओ का इक्वल है ए बी के, डीओ को हटा के क्या लिखेंगे बेटा ए बी, डीओ को हटा के क्या लिखेंगे ए बी, डीओ को हटा के ए बी लिखा, इसके अपॉन में क्या आएगा ए डैश बी डैश आएगा, ओ एफ टू कहाँ जाएगा ऊपर, अपॉन में कितना होगा बेटा बी डैश एफ टू, इसे बॉक्स में क्या कर देंगे बंद, इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू, जे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे कंपेयर, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से कितना आएगा बेटा ओ बी अपॉन में ओ बी डैश, यहां से कितना आएगा बेटा ओ एफ टू अपॉन में बेटा बी डैश एफ टू। आपको इतना पता है ओ बी की वैल्यू साइन कन्वेंशन में रखी है, ओ बी डैश की वैल्यू साइन कन्वेंशन में रखी है, ओ एफ टू की वैल्यू साइन कन्वेंशन में रखी है, लेकिन बी डैश एफ टू की वैल्यू नहीं है। बी डैश एफ टू कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक ये वाली डिस्टेंस है बी डैश एफ टू, इसका कोई रीजनेबल वैल्यू तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे टोटल कितना है ओ एफ टू, ओ एफ टू में से ओ बी डैश माइनस कर दो तो बी डैश एफ टू बच जाएगा। देखो बेटा ओ बी का बेटा देखो बेटा ओ बी अपॉन में बेटा देखो बेटा ओ बी डैश, ओ एफ टू का बेटा ओ एफ टू, बी डैश एफ टू घटाओ, बी डैश एफ टू की वैल्यू चाहिए तो टोटल कितना है ओ एफ टू, टोटल कितना है ओ एफ टू, इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ओ बी डैश, ओ बी डैश माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बी डैश एफ टू बचेगा। चलो अब वैल्यू रखो, अब आप लोग वैल्यू रखो मेरे साथ, ओ बी की वैल्यू कितनी है माइनस यू, ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है